तैतीस चंद संयुक्त राजस्थान स्थापना 18 अप्रैल 1948 में हुई। शामिल रियासत पूर्व राजस्थान उदयपुर। कई की डालिया पता ही नहीं है। तैतीस चंद संयुक्त राजस्थान तैतीस चंद संयुक्त राजस्थान स्थापना 18 अप्रैल 1948 में हुई। शामिल रियासत पूर्व राजस्थान उदयपुर। राजधानी उदयपुर थी। राज प्रमुख भोपाल सिंह था। प्रधानमंत्री मणिलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। वार्षिक आय 3 करोड़ थी इसकी। तैतीस चरण संयुक्त राजस्थान तैतीस चरण संयुक्त राजस्थान स्थापना 18 अप्रैल 1948 में हुई। संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई 33 चरण 18 अप्रैल 1948 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 शामिल रियासत पूर्व राजस्थान उदयपुर। राजधानी उदयपुर थी। राज प्रमुख भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री मणिलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। वार्षिक आय 3.16 करोड़। 18 अप्रैल 1948 में हुई। शामिल रियासत पूर्व राजस्थान उदयपुर। पूर्व राजस्थान और उदयपुर इसमें रियासत थी। प्रधानमंत्री राजधानी उदयपुर थी इसकी। राजधानी उदयपुर थी। राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख भोपाल सिंह था। राज प्रमुख भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री मणिलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटनकर्ता वार्षिक आय 1.16 करोड़। वार्षिक आय 1.16 करोड़। 18 अप्रैल को स्थापना। शामिल रियासत उदयपुर पूर्व राजस्थान। राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री मणिलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। वार्षिक आय 3.16 करोड़। चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949 हुई। राजस्थान
Papa kira नहीं आए Gini. Masalah, marah. हैं Marah, sekarang ini. चोरी तो नहीं है बंदर की बंदर की टिप्पण लग रहा है बंदर की भाग रहा है तो मुंह से मना कैसे कर दी पापा ने एक हाथ का दी बाबा था नहीं 3 6 7 0 3 5 6 चारा का नहीं 4 पानी की कड़ी में कर दिया कड़वा पानी ले आई अरे यार 30 मार्च 1949 को बेड़े राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को चतुर्थ बेड़े राजस्थान 1949 को इसकी स्थापना हुई स्वामी दयाशंकर संयुक्त राजस्थान जोधपुर जयपुर बीकानेर संयुक्त राजस्थान जोधपुर जयपुर बीकानेर संयुक्त रियासत जोधपुर जयपुर बीकानेर जोधपुर जयपुर बीकानेर संयुक्त रियासत जोधपुर जयपुर बीकानेर संयुक्त रियासत जोधपुर जयपुर बीकानेर राजधानी जयपुर राज प्रमुख सवाई मानसिंह राज प्रमुख सवाई मानसिंह महाराज प्रमुख महाराणा गोपाल सिंह प्रधानमंत्री राज शास्त्री उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल पंचम चरण संयुक्त ब्रज राजस्थान पंचम चरण संयुक्त बृहद राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को हुई 15 मार्च 1949 को स्थापना हुई 15 मार्च 1949 को 15 मई 1949 को पंचम चरण संयुक्त बृहद राजस्थान
पंजाब संयुक्त बृहत राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को हुई। पंद्रह मई 1949 शामिल रियासत बृहत राजस्थान सदस्य संघ संगाराव देव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मानसिंह। प्रधानमंत्री लाला शास्त्री। राजस्व मंत्री शोभाराम कुमार। पंचम संयुक्त बृहत राजस्थान की स्थापना हुई 15 मई 1949 को। शामिल रियासत बृहत राजस्थान मत्स्य संघ। पंचम संघ में बृहत राजस्थान व मत्स्य संघ रियासत शामिल थी। राजधानी जयपुर की मत्स्य संघ थी। राज प्रमुख मानसिंह।
प्रधानमंत्री लला शास्त्री। राजा संबंधी स्वाराम कुमार। छड़ा संघ राजस्थान से छठा चरण। राजस्थान स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। शामिल रियासत संयुक्त प्रदेश राजस्थान सिरोही आबू दिलवाड़ा का को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को हुई। छठा चरण राजस्थान सभा। मम्मी खा ले रोटी। छठा चरण राजस्थान संघ स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। शामिल रियासत संयुक्त वृहद राजस्थान सिरोही संयुक्त वृहद राजस्थान और सिरोही इसमें शामिल थी। राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख मान सिंह थे। प्रधानमंत्री राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मान सिंह। प्रधानमंत्री मान सिंह। राज्य का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। सप्तम चरण राजस्थान स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। सप्तम चरण राजस्थान इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। सप्तम चरण राजस्थान इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। इसमें शामिल रियासत आबू दिलवाड़ा सुनील टप्पा अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। आबू दिलवाड़ा सुनील टप्पा अजमेर मेरवाड़ा। आबू दिलवाड़ा सुनील टप्पा अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान से सिरोज को एमपी में मिलाया गया। राजस्थान से सिरोज को एमपी में मिलाया गया। राजधानी जयपुर थी। राज प्रमुख मान सिंह था। प्रधानमंत्री लला शास्त्री थे। राजस्थान में 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया। बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931 में हुई। संस्थापक कांतिलाल चौथानी। शासक बहादुर सिंह। 1931 में कांतिलाल चौथानी बहादुर सिंह। उत्तरदायी शासन की स्थापना 1946 में की। संबंधित कार्यकर्ता ऋषि दत्त मेहता
हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा थे। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में हुई। संस्थापक कांतिलाल चौतानी थे, शासक बहादुर सिंह था। उत्तरदायी शासन की स्थापना 1940 में की। संबंधित कार्यकर्ता ऋषि दत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा। किशनगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में हुई। संस्थापक कांतिलाल चौतानी थे। करौली प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में। संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर। सिरोही प्रजा मंडल 1939 में स्थापना हुई। सिरोही प्रजा मंडल की। संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। राजस्थान का गांधी। कोटा प्रजा मंडल स्थापना वर्ष 1939। संस्थापक नैनूराम शर्मा, धौलपुर प्रजा मंडल स्थापना वर्ष 1938। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जी की सहयोगी कृष्णदत्त, पालीबाग, तासी नौखान, पंचम सिंह। भरतपुर प्रजा मंडल 1938। गोपीलाल यादव, किशन लाल जोशी, भरतपुर प्रजा परिषद 1940। करौली प्रजा मंडल 1938। कुंवर मदन सिंह द्वारा करौली में प्रेमाश्रम व ब्रह्मचर्य आश्रम संस्थाओं की स्थापना की गई। डूंगरपुर प्रजा मंडल 1944। भोगलाल पांड्या, पुनावड़ा गांव में शिवराम भील शिव मारपीट 1947। रास्तापाल कांड 19 जनवरी 1947 को। नाना भाई सिंगाबाई कालीबाई। प्रजा मंडल संबंधित शहीद दिवस काला। प्रजा मंडल संबंधित शहीद दिवस 100 काला। मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931। जयपुर दिवस जयपुर 12 मार्च 1939। कृष्णा दिवस जोधपुर 1936। जोधपुर श्री शिक्षा दिवस 31/6/1936। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस जोधपुर 1939। रियासती दिवस जोधपुर 1942। बीरबल सिंह दिवस बीकानेर जुलाई 1939। नेताजी दिवस बीकानेर से 23 जनवरी 1946। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार। कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग। ओदक दुर्ग, जल दुर्ग को कैसे ओदक या ओदुक दुर्ग जल दुर्ग को कहा जाता है। पर्वत या गिरि दुर्ग पर्वत दुर्ग को कहा जाता है।
दानवन दुर्ग मरुस्थल दुर्ग कहा जाता है। दानवन दुर्ग घने जंगल। ओदुक या ओदुक जल दुर्ग कहा जाता है। पर्वत या गिरि दुर्ग जो पर्वत पर होता है। दानवन दुर्ग मरुस्थल में होता है। दानवन दुर्ग मरुस्थल में। वन दुर्ग घने जंगलों में। दानवन दुर्ग होता है मरुस्थल में, जबकि वन दुर्ग होता है घने जंगलों में। दानवन दुर्ग होता है मरुस्थल में, वन दुर्ग होता है घने जंगलों में। शुक्र नीति के अनुसार ओदक दुर्ग जल दुर्ग, पर्वत या गिरि दुर्ग पर्वत पर। दानवन दुर्ग मरुस्थल में, वन दुर्ग जंगल में, हिरण दुर्ग मिश्रित दुर्ग है, परीख दुर्ग पर्वत पर खाई में, पारिद दुर्ग दीवार पर परकोटा होता है, सैन्य दुर्ग कुशल सेना, सहायक दुर्ग सेना सहायक, पारिद दुर्ग मतलब चारों तरफ दीवार होती है, पारिक दुर्ग खाई में होता है। ओदुक दुर्ग, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं, ये किसी नदी या जल स्रोत के पास बना होता है। पारिक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई बनी होती है। पारिद दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ परकोटा या दीवार बनी होती है। दानवन दुर्ग मरुस्थल या रेगिस्तान में बने दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। गिरि दुर्ग, एकांत व ऊंची पहाड़ी पर बने दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। वन दुर्ग, इस श्रेणी में आने वाले दुर्ग सघन वनों से घिरे रहते हैं। सहाय दुर्ग, ऐसी दुर्ग जिनमें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना व साथ देने वाले बंधुजन रहते हैं। सैन्य दुर्ग, सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभेद दुर्ग, हिरण दुर्ग, खाई कोटे व पत्थर से सुसज्जित दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले दुर्ग 6: चीकू खजुराहो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। पहाड़ी मेसा का पठार पर है। नदी गंभीरी नदी और बेड़च नदी पर है। उपनाम, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेसा का पठार पर है। नदी गंभीरी और बेड़च नदी है। उपनाम, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा, राजस्थान का गौरव। दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार। चित्रकूट कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार। चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार। राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट। इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है।
तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। लिविंग पोर्ट है ये। विशेषता, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पाड़न फॉल, भैरव फॉल, हनुमान फॉल, गणेश फॉल, जोडरा फॉल, लक्ष्मण फॉल, राम फॉल। पाड़न फॉल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। भैरव फॉल व हनुमान फॉल के मध्य जयमल व कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। आकार बेल मछली के समान है इसका। बप्पा रावल ने मान मोरी को चढ़ाकर इस पर अधिकार किया। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है ये। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पाड़न फॉल, भैरव फॉल, हनुमान फॉल, गणेश फॉल। पाड़न फॉल, भैरव फॉल, हनुमान फॉल, गणेश फॉल, जोडरा फॉल, लक्ष्मण फॉल, राम फॉल। पाड़न फॉल, भैरव फॉल, हनुमान फॉल, गणेश फॉल। पाड़न फॉल, भैरव फॉल, हनुमान फॉल, गणेश फॉल, लक्ष्मण फॉल, राम फॉल। पाड़न फॉल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। पाड़न फॉल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। भैरव फॉल व हनुमान फॉल के मध्य जयमल व कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। भैरव फॉल व हनुमान फॉल के मध्य जयमल व कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। भैरव फॉल व हनुमान फॉल पर जयमल व कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। आकार बेल मछली के समान है इसका। बप्पा रावल ने मान मोरी को हटाकर इस पर अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शाखा 1303 में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ पहला शाखा। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी 1303 में। 1534 से 35 में बाघ सिंह और बहादुर शाह का समय हुआ। शाखा 3 हुए। 1303 में हुआ राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ में शाखा 3 हुए। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी 1303 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह। और दूसरा हुआ 1534-35 में बाघ सिंह और बहादुर शाह के बीच। तीसरा हुआ 1567-68 में जयमल कत्ता और अकबर। तीन शाखे हुए। 1303 में हुआ रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा हुआ 1534-35 में बहादुर शाह और तीसरा हुआ अकबर के समय उदय सिंह शासक था 1567-68। बाघ सिंह के समय दूसरा हुआ 1534-35।
विजय विजय स्तंभ कुंभा द्वारा निर्मित 1437 में शुरू 1448 में पूर्ण। विजय स्तंभ कुंभा द्वारा 1437 में शुरू 1448 में पूर्ण। उपनाम भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश 1437-1448। विजय स्तंभ का उपनाम भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर विष्णु ध्वज और विक्ट्री टावर लोक जीवन का रंगमंच भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विक्ट्री टावर विष्णु ध्वज रंगमंच हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। मंजिल 9 मंजिल है। शिल्पी जेता नापाक कीर्ति स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया जीजा शाह द्वारा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह द्वारा किया गया। ऊंचाई 75 फीट है। मंजिल 6-7 समर्पित आदिनाथ जी को शिल्पी अत्रि व महेश। निर्माण जीजा शाह द्वारा। ऊंचाई 75 फीट है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया जीजा शाह द्वारा। ऊंचाई 75 फीट है। मंजिल 6-7 है। समर्पित है आदिनाथ जी को और शिल्पी है अत्रि व महेश। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह द्वारा किया गया। उसकी ऊंचाई 75 फीट है। समर्पित है आदिनाथ जी को शिल्पी अत्रि व महेश से और मंजिल 6-7 है। अन्य विशेषता इसमें वनवीर द्वारा बनवाया तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ में है?
इसमें बनवीर द्वारा बनवाया तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। सतविश मंदिर जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियाँ बनी हुई। सतविश मंदिर जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियाँ बनी हुई। समिदेश्वर मंदिर निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया। समिदेश्वर मंदिर निर्माण राजा भोज द्वारा निर्मित पुनर्निर्माण राणा मोकल द्वारा। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने किया। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने किया। कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चवरी, बाण माता मंदिर, कालिका माता मंदिर आदि भी इसी दुर्ग में है। इसके अलावा इस दुर्ग में नौलखा महल, गोराबादल महल, लाकोटा बारी, रानी पद्मिनी महल, पद्मिनी कुंड, रत्नेश्वर कुंड आदि प्रमुख है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। निर्माण चौहान रणथान देव द्वारा करवाया गया। टार पहाड़ी रण व थंब नामक पहाड़ी पर श्रेणी यह एक गिरी व वन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। निर्माण चौहान रणथान देव द्वारा करवाया गया। रणथंभौर का करवाया रणथान देव ने निर्माण। पटार पहाड़ी रण व थंब नामक पहाड़ी पर, रण व थंब नामक पहाड़ी पर श्रेणी यह एक गिरी व वन दुर्ग है। रणथंभौर एक गिरी व वन दुर्ग है। यह एक गिरी व वन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में निर्माण चौहान रणथान देव द्वारा करवाया गया। पठार पहाड़ी रण व थंब नामक पहाड़ी पर श्रेणी यह एक गिरी दुर्ग व वन दुर्ग है। उपनाम तान देव द्वारा रण व थंब नामक पहाड़ी, यह एक गिरी व वन दुर्ग है। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई अबुल फजल इसके बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे है, यह एकमात्र दुर्ग है दुर्ग बख्तरबंद है। जलालुद्दीन खिलजी इसे नहीं जीत पाने के कारण कहता है
ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। निर्माण रण चौहान रणस्थान देवदार का राजा। पठार पहाड़ी ये रणथंभ नामक पहाड़ी पर है। सवाई माधोपुर में यह एक गिरिबंध दुर्ग है। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। अबू फजल इसके बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है। जलालुद्दीन खिलजी इसे नहीं जीत पाने के कारण कहता है, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बराबर ये नहीं समझता। दुर्ग के प्रमुख द्वार सूरज पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, नवलखा दरवाजा, तोप द्वार, अंधेरी द्वार। दुर्ग के प्रमुख द्वार सूरज पोल, गणेश द्वार, हाथी पोल, वो इधर आ रही मैं हर्षी का
दुर्ग के प्रमुख द्वार सूरजपुर, गणेशपुर, हाथीपुर। सूरज, गणेश, हाथी। नवलखा, तोप, अंधेरी। सूरज, गणेश, हाथी, नवलखा, तोप, अंधेरी। दुर्ग निर्माण 32 कमरों की छतरी। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, अमेर कचहरी। 32 कमरों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, अमेर कचहरी। सदरुद्दीन की दरगाह, पद्मनाभ तालाब, सुपारी महल, जोरात घोड़ा, अधूरी स्वप्न की छतरी। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। तीसरा दुर्ग हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है। निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा करवाया। पुनर्निर्माण कुंभलगढ़ शिल्पी मंडन था। उपनाम हेमकूट दुर्ग, कुंभलनेर, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसकी तुलना करना जनरल स्टोर ने एस्टेकर दुर्ग से की। कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ेंगे अब हम। कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा करवाया गया। इसका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। राजसमंद में निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा करवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया संप्रति द्वारा। मौर्य शासक का संप्रति, उसके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मौर्य शासक संप्रति द्वारा पुनर्निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया कुंभा द्वारा। शिल्पी मंडन था इसके। मौर्य शासक संप्रति ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया और पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा, और शिल्पी इसका मंडन था। उपनाम हेमकूट दुर्ग, कुंभलनेर दुर्ग। इसके उपनाम है, पहला हेमकूट दुर्ग है ये। कुंभलनेर दुर्ग, हेमकूट दुर्ग, कुंभलनेर दुर्ग, मेवाड़ की शरण स्थली। मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसकी तुलना करना जेम्स टोड ने एस्टेकर दुर्ग से की है। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी व 7 मीटर चौड़ी है। दुर्ग में निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। झाली रानी का मलिक कुंभ स्वामी मंदिर है। मामादेव कुंड है यहाँ। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी।
जाली रानी का मलिक कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव कुंड, जयपुर रामपोल, नीबू पोल, गणेश पोल, औरट पोल, कटारगढ़। इसे रमेवार की आंख कहा जाता है। कटारगढ़, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें बादल महल है जहाँ प्रताप का जन्म हुआ। कुंभ की उत्पत्ति उदा ने यहीं से की। राहुल भजन ने इसके बारे में कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। वैष्णव दुर्ग, चित्तौड़गढ़। निर्माण भैंसा बरोड़ा चढ़ ने करवाया। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। राजस्थान का बेलोर, भैंसरोगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा उपनाम राजस्थान का बेलोर। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है, यदि मुझे राजपूताना की कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। चंबल व बामनी नदी के किनारे है। जयगढ़ दुर्ग। कटारगढ़, इस मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख। इसमें बादल महल है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभ की उत्पत्ति उदा ने यहीं की। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। बाकी 5 काटा हो गया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, यह इतनी बुलंदी पर है कि इसे नीचे से कटारगढ़, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें बादल महल है जहाँ